हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैसेज प्रशांत शुक्ला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, हम दिल्ली पुलिस के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। कल मैंने उसकी पहली क्लास ली हुई थी, जिसकी मैंने स्टार्टिंग एडवांस मैथ अलजेब्रा चैप्टर से करी हुई है, और उसका मैंने कल एक कॉन्सेप्ट डिटेल में उसका देखा हुआ था, जिसके आपके डायरेक्ट आउटपुट बताए गए थे, जिसको आपको अप्लाई करके आप डायरेक्ट उसके सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो। आज उसकी होने वाली है ये सेकेंड क्लास। आज सेकेंड क्लास में हम भी जानेंगे वैसे ही कॉन्सेप्ट, जिससे आप डायरेक्ट अप्लाई करके अपने सोल्यूशन तक आसानी से पहुंच सकते हो, और एक कंप्लीट रिवीजन करने में आपकी काफी मदद करने वाली होगी। तो अंत तक बने रहिए और इस क्लास को आप पूरे तक देखिएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बेसिक तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये तो जनरल पता ही होता है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट अगर हम ये चीज याद कर लेते हैं तो हम एग्जाम में और आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ऐसे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a माइनस बी अगर निकालना होगा तो अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जनरल आप लगा के तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे बात आती है मेरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको भी आप डायरेक्ट तैयार कर सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी, ये तो सबको तैयार ही होता है। अब इसी से अगर हम निकाल लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका होता है a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये तो जनरल सभी को याद होता है, बट अगर एग्जाम में हमें लगाना है तो इसको लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है। अभी देखेंगे क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे इसका हम ये तरीका अगर याद कर लेते हैं, ये आउटपुट जो निकला हुआ है अगर हम इसको याद कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो इससे अगर हम लगाते हैं इसी चीज का है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो मेरा आसानी से आंसर निकल आता है। अभी आपको जब प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बात, ठीक है। अब जैसे इसी में बात कर लेता मेरा a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब की, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये हो गया। अब अगर मेरा यहाँ से निकालना होता a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम क्या बात करते a माइनस बी, जो सभी को पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab। लेकिन यही बात है ना कि इसको लगाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर हम a माइनस बी और इसको इस टाइप से कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, तो मेरा जो आंसर होता है वो जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। तो आपने देखा, मैंने अभी सिर्फ इस पे बात करी हुई है, इनके जो जनरलाइजेशन यानी कि जो फार्मूले, आपको ये तो तैयार होता है, बस आपको तैयार कौन सा करना है, ये वाला तैयार करना है। ये तो जनरली तैयार होता ही है, आपको तैयार कौन सा करना है, ये वाला। अब उठाते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको लगा के दिखाते हैं इसमें कितनी जल्दी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, और आप इसको देखिएगा। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जैसे कि 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 44, और मेरा दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 7। अब मुझसे पूछ रखा है 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका आंसर मुझसे पूछ रखा है। तो अब बताओ इसको कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब a प्लस बी, सबसे पहले बताओ यहाँ पे मुझसे पूछा क्या हुआ है, क्यूब पूछा हुआ है। अगर हम इसकी सिंगल पावर बना लेते हैं, यानी कि अगर हम इसका 4x प्लस वाई निकाल लेते हैं और 4x प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे कि तभी तो ये बनेगा, कि वो तो दिख रहा पा रहा है, ठीक है। अब करते हैं, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 4x प्लस वाई। अब 4x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2ab, यानी 2 इंटू 4x और y। अब बताइए इसको करते हैं, तो ये 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 44, और इसकी 2 4 जा 8xy यानी कि 56। तो 44 और 56 अंडर रूट 100 कितना होता है 10। तो आपने देखा हम 4x प्लस वाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिए हैं
10। अब मुझे अगर इसका क्यूब निकालना है, क्या करना है, 64x³ प्लस y³। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 64x³ इसी से अगर y³ निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 4x प्लस y और 4x प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू एक्स वाई कर लेंगे। अभी मैंने जो उसके बाद फॉर्मूला लिखा हुआ था उसको आपको लगाना है। अब इसकी बात करते हैं, इधर देखिएगा 4x प्लस y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मैंने निकाली हुई 4x प्लस y की वैल्यू 10। ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 3 इंटू 4 12 और xy की वैल्यू कितनी है 7। तो ये आ गया 10 और ये आएगा 100 माइनस 84 और ये 10 और ये आ जाएगा मेरा 16। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 160। तो आपने देखा हम एक क्वेश्चन से इस पे दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया हुआ। मुझे दिया क्या हुआ था 16x² प्लस y²। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया 4x प्लस y फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि ये डबल डिग्री का क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे ट्रिपल डिग्री में पूछा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी सिंगल डिग्री बना लेते हैं, उसके बाद इसकी थर्ड डिग्री पे इसके हम काम कर लेते हैं। तो मेरा डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, जो कि 160 इसका डायरेक्ट आंसर निकला हुआ है। अब बात करते हैं इसके आगे की क्वेश्चन की। अब जैसे कि एक क्वेश्चन रखा है x² प्लस 4y² बराबर 85 और x माइनस 2y बराबर 7। आपसे पूछा है x³ माइनस 8y³ क्या होगा, x³ माइनस 8y³ क्या होगा। तो आप इसका सबसे पहले कैसे निकाल सकते हो बताओ। अगर x माइनस 2y बराबर 7 दिया हुआ है, x² प्लस 4y² बराबर 85 दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए x³ माइनस 8y³ चाहिए। यानी हमें करना क्या है, इसकी क्यूबिक पावर करनी है, तभी तो जाके फाइंड आउट हो पाएगा। तो इसकी क्यूबिक पावर लगा के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ ये निकालने के लिए मुझे जरूरत किस चीज की होगी। तो इसको निकालने के लिए मुझे जरूरत होगी x माइनस 2y की और x माइनस x² प्लस 4y² और फिर माइनस प्लस का ab यानी x इंटू 2y। तो x² प्लस 4y² प्लस 2xy की मुझे जरूरत होगी। अब यहाँ कहीं मुझे xy की वैल्यू नहीं थी, xy की वैल्यू दे तो कितना आसान हो जाता, डायरेक्ट रख के हम इसका निकाल सकते। तो सबसे पहले इन दोनों पे हम काम करके xy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। xy की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट हो जाती है, इस इक्वेशन पे रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इसके अगर हम स्क्वायरिंग को साइड करते हैं तो x² प्लस 4y² माइनस 4xy इक्वल कितना हो जाएगा 49। ये इसकी वैल्यू क्या है 85 उधर चला जाएगा तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 85 माइनस 49। तो 4xy बराबर कितना आ जाएगा ये 36 आएगा। तो 4 से काटेंगे 9 टाइम्स। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9। xy की वैल्यू 9 आ गई। अब सारी चीजें मुझे पता होगी तो अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है 7, x² प्लस 4y की वैल्यू कितनी है 85 और प्लस 2xy यानी 2 इंटू 9 यानी कि कितना हो जाएगा 18, 7 और ये 103 तो कितना आ जाएगा 721 यानी 721 इसका करेक्ट आंसर। तो आप समझ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आपको पहले क्या देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या हो रखा है, फिर आपसे पूछा क्या हुआ है, फिर आप उसी पे काम करके उसका आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था a³ प्लस b³, उसके कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि दिया हुआ है a³ प्लस b³ बराबर 275 और आपको दिया हुआ है a प्लस b बराबर 11 और आपसे पूछ रखा है ab बराबर क्या होगा, ab की वैल्यू पूछी हुई है। तो मैंने इसका आपको डायरेक्ट क्या बताया हुआ है, बताया a³ प्लस b³ अगर आपको निकालना होता है तो आप a प्लस b और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab पे काम कर सकते हो। यानी कि a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11 दे रखा है, a³ प्लस b³ की वैल्यू कितना दे रखा है 275 दे रखा है। ये 11 के स्क्वायर करेंगे 1 to 1 और माइनस का 3ab रह गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 2 जाओ और 11 5 जाओ 25 आया। 25 बराबर 1 to 1 माइनस 3ab।
तो 3ab बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 to 1 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा, और ये 96, 3ab बराबर 96, तो ये आ जाएगा आपका 32। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो आपको अपना डायरेक्ट आउटपुट ये वाला तैयार रखना है और उस पर अप्लाई करके आप तुरंत का तुरंत आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए आइए और एग्जांपल देखते हैं इसका। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली अभी एग्जाम में आए हुए हैं, लगभग 1 साल की सारे के अंदर के क्वेश्चन के मैंने लिए हुए हैं। अब जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 2061 दिया हुआ है, और फिर a माइनस बी बराबर आपका 9 दिया हुआ है, और आपसे अब की बार पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब बताओ, आपसे पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अगर पहले आप देख लो, आपसे अगर इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस ए बी, यानी ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। जनरल सी बात आपसे पूछा ये बात, आपसे ये तो पूछा हुआ है। अब आप बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आपको फार्मूला पहले से ही पता होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब यहाँ पे अप्लाई करके हम सारी चीज निकाल सकते हैं, इतना ही तो मुझे निकालना है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू 9, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या गिवन है, 2061। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 और 2 और ये 9, 2 to 9, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 229, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर। तो देख पा रहे हो, आपको देखना है मुझसे पूछा क्या हुआ है, हमेशा वो आपसे ए बी ही नहीं पूछेगा, जो आपको पूछेगा उस पर आपको टारगेट करना है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि p माइनस 2q बराबर 6 दिया हुआ है, pq बराबर 10 दे रखा है, और आपसे pq माइनस 8q आपसे पूछ रखा है। अब इसका मुझे निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ। p माइनस 2q, आपसे pq माइनस 2 यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब भी तो पूछा हुआ है, तो मैंने अगर निकालना हो pq माइनस 8q, तो हम क्या करेंगे, p माइनस 2q और p माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 3a और b, सॉरी माइनस में प्लस 2 और q, ठीक है, हो जाएगा। अब p क्यूब माइनस 8q की वैल्यू क्या दे रखा है, निकालना है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू p माइनस 2q की वैल्यू 6 दे रखा है, इसकी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, प्लस 3 2 6, p की वैल्यू कितनी है 10, तो 6 into 10, ये 6 है, 6 into 10 आ गया, तो 6 36 प्लस 60, ये हो जाएगा मेरा 96 into 6, यानी कि 576 इसका सही आंसर, यानी कि p क्यूब माइनस 8q क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 576। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आप उसका ये वाला डायरेक्ट आउटपुट लगा के आप उसका निकाल सकते हो। अब आइए बात करते हैं थोड़ा एक स्टेप आगे की, जैसे कि एक क्वेश्चन चलो और ही लेते हैं, उसका जो बचा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218, और फिर आपको दे रखा है a प्लस बी बराबर 2। अब की बार आपसे वो नहीं पूछा, आपकी बार आपसे पूछ लिया 1/a प्लस 1/b। तो सबसे पहले आपका टारगेट जो पूछा है उस पे होना चाहिए, जो दिया है वो तो दिया है, आपसे जो पूछा है उस पे आपको टारगेट करना है। तो आप बताओ, इसका अगर एलसीएम ए बी ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी आएगा, ए बी लेके सॉल्व करें तो मुझे जनरली ये बात निकालनी है, यानी उसके लिए मुझे a प्लस बी की जरूरत होगी और ए बी की जरूरत होगी। अब बताओ, यहाँ से हम a प्लस बी तो मुझे पता है, ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी हम इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, और a प्लस बी का a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, इस वाले आउटपुट से हम निकाल लेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3, अब यहाँ से a b आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है 218 दे रखा है, 2109 बराबर 4 माइनस 3ab, तो ये आ जाएगा 105 बराबर माइनस 3ab।
3 से इसको शॉर्ट काट लेंगे, 3 2 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ए बी की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 35। तो आपकी ए बी की वैल्यू माइनस की 35 आ गई, एक बी और इसका निकालना है 2 अपान माइनस का 35, इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। तो इससे मुझे बेसिकली काम किस पे करना था, ए बी निकालने पे काम करना था, क्योंकि यहाँ मुझे किसकी जरूरत थी, ए बी की जरूरत थी। वही मैंने ए बी फाइंड आउट कर लिया जो कि माइनस का 35 आया हुआ है, फिर मैंने उसको सॉल्व कर लिया और ए प्लस बी बराबर 2 अपान माइनस 35 आ गया। अब आइए एक जो फार्मूला जो हम तैयार करते हैं आगे का, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इसका भी कहीं कहीं आपका यूज लग जाता है। अब जो जहां से क्वेश्चन पूछता है उस आउटपुट की बात करते हैं। वो आउटपुट क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको दिया होगा x माइनस, आपको दिया होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इस चीज में आप क्या क्या करना चाहते हो जिससे आप x और y और z की वैल्यू आपसे निकालने को बोलेगा। तो करना क्या है आपको, जैसे कि जब आप एक बात सुनना पहले, तो दो चीजों के स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, दो चीजों के यानी कि दो चीजों के स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, जब वो पर्टिकुलर 0 होगा। यानी कि उसके लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, उसके लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा और उसके लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी तो इन तीनों का जब सम करेंगे तभी तो 0 आ पाएगा। अगर आप नहीं समझते तो आप ऐसे समझिएगा, अगर जैसे कि ये z माइनस सी, अगर इसका स्क्वायर करना है मुझे 0 लाना है तो कैसे आएगा, जैसे मान लो इसके अगर हम 1 भी लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तभी तो 0, यानी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मानते हैं जैसे कि इसका, तो अब इसको यहीं पे अप्लाई करके देखते हैं। तो x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। y माइनस बी बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। z माइनस सी बराबर 0, तो z बराबर क्या आ जाएगा, c। तो ये मतलब जब जहां कहीं आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके x, y और z की वैल्यू निकालनी है। फिर आपसे कुछ भी पूछेगा आप उस पर अप्लाई करना है, इसकी वैल्यू रख देना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, जैसे कि px स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर मान सकते हैं, rz स्क्वायर बराबर दिया होगा आपका 2ax माइनस by और प्लस cz माइनस k, इस टाइप से आपको दे देगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके नंबर होंगे। अब इससे जो डायरेक्ट आउटपुट निकलता है उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, a अपान p। ठीक है, और y की वैल्यू आपको निकालनी है तो माइनस का b अपान q, और z की वैल्यू आपको निकालनी है तो c अपान r। ये आता कहाँ से है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको लगेगा कि ये कैसे हो चुका है, ये आपका बनता है जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 2ab प्लस 2bc या माइनस 2bc या प्लस 2ca, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब इस पूरी चीज को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर मेरा फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसका मतलब सारा का सारा ये होल स्क्वायर में टूटता है, फिर इधर बचता है आपका 0। जो मैंने अभी पीछे बताया हुआ, दो चीजों के प्रोडक्ट, दो चीजों का स्क्वायर का सम 0 कब आता है, जब वो पर्टिकुलर 0 होता है, तभी वहां से जाकर के ये आपका डायरेक्ट आउटपुट बना हुआ है। आप इसको डायरेक्टली तैयार कर सकते हो। याद कैसे करना है इसको, यानी कि 2 आपको कॉमन निकाल लेना है।
इसके यानी x के बगल का जो कोफिशिएंट होगा उसको ऊपर रखना है और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको नीचे रखना है। अभी जब क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ऐसे ये y की वैल्यू निकालनी है तो इसका कोफिशिएंट कितना है माइनस का b, तो माइनस का b आपको ऊपर रखना है और y स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है q को नीचे रखना है। ऐसे ही आपका z का कोफिशिएंट कितना है c है और z स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है r। अब चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल पे जिससे से आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा और उसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस एग्जांपल 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 12x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 88 और आपसे पूछ रखा है आपसे 2x माइनस 3y प्लस z बराबर क्या होगा, z है प्लस z बराबर क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था px स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर बराबर 2ax माइनस by प्लस cz, यहाँ माइनस प्लस का हो कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इसको हम उसी फॉर्म में तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 2 को सिर्फ मुझे कॉमन निकालना है, बाकी 6 जो बचेगा 6 को अंदर ट्रांसफर कर, 12 से 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 6 को अंदर भेजते हैं। 6x माइनस 12y प्लस का 12z और ये माइनस का 88। अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया अगर x का मान निकालना होगा तो x का जो कोफिशिएंट यानी 6 और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, वो 1 मेरा रख लेना है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 12 और इसका कोफिशिएंट y स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 9, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर z की वैल्यू मुझे निकालनी है, z का कोफिशिएंट कितना है 12 और z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये मेरी x y और z की वैल्यू निकल जाएगी। इसको काट दे 3 3 जा और 3 4 जा 4 3 जा, तो x y और z की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब x y z की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करके इसका मान निकाल सकते हैं। देखते हैं, तो 2x माइनस 3y प्लस z निकालना है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6, 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 4/3 और z की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, 3 से 3 जाएगा तो 12, ये माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 19 इसका सही आंसर। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कहाँ से बनता है जिसम स्क्वायर की बात करें, तो आइए आप इसको डिटेल में आपको एक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। जैसे कि ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस ये जो लिखा हुआ है इसको हम सारा का सारा इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 12x, इसको इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का 24y, इसको अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 24z, माइनस का 88 इधर है, इधर ले आते हैं हम प्लस का 88, अब बराबर क्या हो गया 0। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे आपको एक बात समझ में आएगी, अगर ये x स्क्वायर है, ये रहा x स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है माइनस का, अगर ये क्योंकि 2ab होता है तो 2 इंटू 6x लिखा हुआ है, x की जगह तो x ही रखा और दूसरे यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये बन गया है। अब ये 3y है तो इस पे क्या बनेगा 3y और y वाला टैकल करते हैं 24y, तो ये इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 12y, 2 इंटू 12y। अब दूसरा क्या होगा 12 हो रखा होगा, तो दूसरा अगर 12 हो रखा होगा सॉरी 2 इंटू 3 इंटू और 4y, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना तो ab होता है 2ab, तो a की जगह पे 3y। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो रखा होगा दूसरा वाला 4, तो उसके बगल में क्या होगा 3y प्लस 4 यानी कि 4 इसका होल स्क्वायर, इसका बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरा 24y और प्लस 16, एक ये बन गया। अब जो बचेगा अब देखते हैं उसको क्या बचा प्लस का z यानी 2z स्क्वायर माइनस 24z 2 इंटू 6 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 36 बराबर 0। अब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपका 88 आएगा। जैसे 36
और 16 और 36 72 में 16 जोड़ेंगे तो आपका 88 आ जाएगा। अब आप देखो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये किसका लिखा हुआ है, 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये किसका लिखा हुआ है आपका, 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहां से मैंने बताया हुआ था आपसे दो चीजों के स्क्वायर का सम जीरो कब होगा, जब वो पर्टिकुलर नंबर जीरो होगा, यानी उसके लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा। अब यहां से जब x माइनस 6 बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, और अगर इसके लिए हम निकालेंगे तो माइनस y बराबर माइनस का 4/3, इसके लिए निकालेंगे z बराबर कितना आ जाएगा 3, जो कि मैंने डायरेक्टली आपको बताया हुआ था, वहां से भी निकला हुआ था। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अब आपको वो वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 24x माइनस वाई प्लस जेड और माइनस 61, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या हुआ है, तो आपसे पूछा हुआ है एक्स वाई प्लस 2z बराबर बताओ क्या होगा। तो अब इसको कैसे निकालोगे, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया आपको वो वाली फॉर्म बना लेनी है। ये क्या लिखा हुआ है 16x स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 9y स्क्वायर, ये क्या है 4z स्क्वायर। इधर अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं 12y बचेगा, 12 को अंदर भेज देते हैं, 12x माइनस 12y प्लस का 12z और ये माइनस का 61। अब आप बात करना, अब जैसे कि मैंने बताया था अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इधर से x का कोफिशिएंट कितना है प्लस का 12, तो 12 ले लिया। इधर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 16, तो ये x की वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू मुझे चाहिए तो y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 12 और y स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 9। ऐसे ही z का निकालते हैं तो z का कोफिशिएंट कितना है प्लस का 12 और z स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4। तो यहाँ से हम सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 3 जा 4 4 जा और 3 3 जा 3 4 जा और 4 3 जा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है 3/4, y की वैल्यू है -4/3, z की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस पे अप्लाई कर लेते हैं। x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू -4/3 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 3। 3 से 3 जाएगा, 4 से 4 जाएगा, -1 प्लस 6, इसका आंसर कितना जाएगा आपके पास प्लस का 5। तो आप देख पा रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, बट हमें क्या होना चाहिए इसके लिए डायरेक्ट आउटपुट तैयार होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप इसी टाइप का करने का प्रयास करना। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 20 बराबर 2 और a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर। वीडियो पॉज करना और इसको करने की कोशिश करना। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है हम किसकी कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर बराबर 2tx qx और उस वाली फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है इसको बनाते कैसे हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 20 रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या कर रहा है माइनस का 2b स्क्वायर, इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तभी जाके वो बात बन पाएगी। तो माइनस का 2b स्क्वायर और ये प्लस का 2 दिया हुआ है तो ये आया कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस का 4b स्क्वायर। बोलो आया समझ में, यहाँ माइनस का 4b स्क्वायर होगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 4b स्क्वायर, बाकी की चीजों को हम उधर ही रखते हैं 2a माइनस 8b। ठीक है, अब आप बोलना आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू, a का कोफिशिएंट कितना होगा प्लस का 1, इधर a का कोफिशिएंट कितना है प्लस का 1, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब b की वैल्यू मुझे निकालना है, b का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 8, इधर b स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4। अब c की वैल्यू निकालना है, c का इधर कुछ दिया ही नहीं है, c इधर दिया हुआ है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 0। अब मुझे जो भी निकालना होता a क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब कुछ भी पूछता तो उसका हम आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपने देखा हमने कुछ आज डायरेक्ट आउटपुट सीखे हुए हैं जो कि कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल रिलेटेड थे। आप इनको अप्लाई करके अपने क्वेश्चन में आसानी से सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज है, इसमें कोई आपको डिटेल में नहीं बताया जा सकता, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा जल्दी हो रही हो। ठीक है, आप समझने का कोशिश करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी और आपके लिए ये बेनिफिट होगा। ओके।